सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ मैंने पूरी विस्ता रिपोर्ट रीड आउट की है। उसमें यही बताया गया है कि उसमें अल्कोहल अंजलि ने लिया हुआ था। बट ये जानने के बाद मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि वो एक न्यू ईयर ईव थी। ओकेजनली होता है कि न्यू ईयर ईव पे लोग इन्जॉय करते हैं। उसने भी अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। पर आप मुझे एक बात बताइए, वो जो दिन था वो न्यू ईयर की ईव थी। मुझे लगता है पूरे विश्व ने जो है नए साल का सेलिब्रेशन किया था। तो क्या सारे लोग 15 किलो का कंकाल बन के अपने घर पे पहुँचे? मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्कोहल उसकी बॉडी में होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो मेन मकसद है वो अभी भी सेम है। जो 13 किलोमीटर की बर्बरता उसके साथ हुई है, जो 13 किलोमीटर उन हत्यारों ने उसको रगड़ा है, वो बहुत ही गलत और बहुत ही दर्दनीय था। उसको लेके जो भी आगे कोर्ट के पास ये जाएगा, तो मैं यही निवेदन करूंगा माननीय न्यायालय से कि उन सबको फांसी की सज़ा हो। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक मात्र एक्सीडेंट होता तो नैतिकता के आधार पर उनको रुकना चाहिए था और अंजलि को पास के हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। बट उनने ये नहीं किया। उस सर्द रात में, 0 डिग्री की रात में सर, अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारी चीखें निकल जाती है। वो बच्ची को 13 किलोमीटर तक रगड़ा गया, एक एक करके। कभी उसका दिमाग गिरा, कभी उसके लंग्स गिरे और बहुत भयानक उसकी जो है हत्या हुई। इसके साथ मैं सर एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा को लेके मुझे लगता है आज भी जो केजरीवाल सरकार है वो सो रही है। आज भी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे सीसीटीवी का होना, स्ट्रीट लाइट्स का होना, ये सब चीज़ें आज भी नहीं करी गई है। आज अंजलि की मौत को पूरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। और जो दिल्ली पुलिस ने ये पूरा केस बनाया है, जब मैंने दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से बात की तो उनने एक ही चीज़ बोली कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिली है वो सरकारी कैमरे में नहीं मिली, क्योंकि सरकारी कैमरे वहाँ थे ही नहीं। अभी ये जो केस बना है, ये पूरे वहाँ पर जो प्राइवेट सीसीटीवी में, केजरीवाल जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप क्या फिर से एक और अंजलि जैसा हादसे का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद आप जो है एक्शन में आएंगे? और मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी से ये कहना चाहूँगा कि आप ट्विटर पे बैठना कम करें। आप जो पूरी महिला आयोग की अध्यक्ष दिल्ली की हैं, दिल्ली महिला आयोग का जो फंक्शनिंग होती है वो होता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन्स। आप मुझे बताइए स्वाति जी, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही हैं? आपको पता है दिल्ली एक सेंसिटिव स्टेट है। दिल्ली पूरे वर्ल्ड की सबसे अनसेफ जगह है हमारी माता बहनों के लिए। आप सिर्फ एक ही काम करती हैं, आप ट्विटर पे बैठती हैं और आप सोचती हैं ट्विटर से हमारे दिल्ली की माता बहनें सुरक्षित होंगी। मैं स्वाति जी आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारी माता बहनों को सुरक्षित करना चाहती हैं तो आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कैसे माता बहनें सुरक्षित हों। अगर मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ रेप होता है और अगर हरियाणा में राम रहीम को छोड़ा जाता है तो आप तुरंत वहां के सीएम को ट्वीट करती हैं। आपने कितनी बार केजरीवाल जी को ट्वीट करके पूछा कि आप केजरीवाल जी महिला सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? दिल्ली में अंजलि के साथ जो ये दर्दनी घटना हुई, उसके बाद 30 दिन में कम से कम 500 से ज्यादा रेप केस हुए हैं। आप कहां पर हैं? आप क्या कर रही हैं? आपने जो किया वो पूरे विश्व ने देखा। आपने उस दिन रात को एम्स के चौराहे पे जो ढोंग मचाया, उससे पूरी आपने अंजलि की मौत का मजाक बनाया है। आपने वहां पर क्या किया? आप महिला आयोग की अध्यक्ष थी, आपको वहां कुछ ऐसा करना था कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगली बार अगर दिल्ली में हमारी महिला माता बहनें रात को परेशान हो तो दिल्ली का एक आम नागरिक रुक के उसकी हेल्प करे। आपने जो वो प्रोपेगेंडा किया, उससे अब एक नॉर्मल आदमी रुकने को ही तैयार नहीं होगा। तो मैं केजरीवाल जी आपसे कहूंगा, आपकी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल किसी काम की नहीं है। इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। ये सिर्फ ढोंग कर रही हैं। और महिला सुरक्षा के नाम पे आपकी सरकार जो भी कर रही है वो प्लीज़, आप सेंसिटिव मुद्दा है सर। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, माता बहनें सुरक्षित नहीं होंगी तो आपके 200 यूनिट की बिजली लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सर पुलिस वालों से जी पुलिस वालों से मेरी बात हुई है। उनने कहा सर हम लोग सारे केस को तैयार कर रहे हैं और उनने भी यही चीज़ कही कि सर अल्कोहल का होना ना होना हमारे केस में कोई मैटर नहीं करता। ये मैटर अल्कोहल का नहीं है। अगर शराब की बात की जाए तो वो चारों अक्यूज तो बहुत ज़्यादा नशे में थे। उसका जो अल्कोहल टॉक्सिकेशन है वो उतना नहीं था सर, मैंने रिपोर्ट में देखा, वो एक नॉर्मल टॉक्सिकेशन था। बात यहाँ पर यह है कि जो वो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई, उसके लिए फांसी की सज़ा के अलावा कोई चीज़ नहीं बनती। और महिला सुरक्षा और फांसी के अलावा यहाँ कोई काम नहीं है। अगर यहाँ पर फांसी की सज़ा के अलावा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो मेरे जैसा एक आम नागरिक रोड पे आएगा और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा हो, इसके लिए हम खड़े हुए हैं सर।